तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ में बीजेपी को लगा झटका। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का लोगों ने किया विरोध। मुर्दाबाद और वापस जाओ के लगे नारे। मेरठ में हारेगी भाजपा। अतीक और मुख्तार की हत्या में पंडितों का हाथ, तुम लोग हमारे निशाने पर। बांदा जेल अधीक्षक के बाद अब बीजेपी नेता को मिली जान से मारने की धमकी। गाजा पट्टी में जंग रोकने को लेकर पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर इजराइल में उतरे लोग। इजराइल ने लेबनान पर किया हमला, नेतन्याहू की गिर सकती है सरकार। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक ने कर दी अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका कर दी दायर। जो समाज के लिए बनेगा खतरा उसका राम नाम सत्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को दी सीधी धमकी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ में बीजेपी को लगा झटका। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का विरोध। मुर्दाबाद और वापस जाओ के लगे नारे। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मेरठ में रोड शो निकाल रहे बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का जमकर विरोध किया गया है। इतना ही नहीं, लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और जिस प्रचार रथ पर सवार होकर अरुण गोविल वोट मांग रहे थे उसे लोगों ने घेर लिया और जबरन रथ को रोक लिया। चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लेकर लोग रथ के आगे खड़े हुए। लोगों ने खूब हंगामा किया और चुनाव बहिष्कार के पोस्टर भी चिपका दिए। तो बड़ा झटका मेरठ में बीजेपी को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अतीक और मुख्तार की हत्या में पंडितों का हाथ, तुम लोग हमारे निशाने पर। बांदा जेल अधीक्षक के बाद अब भाजपा नेता को धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि बांदा जेल अधीक्षक के बाद अब भाजपा नेता को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। दोनों ही धमकियां मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की मौत को लेकर दी गई हैं। धमकी देने वाले साथिन ने अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल की थी। पीड़ित की तहरीर पर शहर कोतवाली में मोबाइल नंबर के आधार पर धमकी की एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बाबूलाल चौराहा निवासी अधिवक्ता मुदिन कुमार शर्मा भाजपा क्षेत्रीय कानून व विधि प्रकोष्ठ कानपुर बुलंदखंड क्षेत्र संयोजक हैं। उनकी मुताबिक सुबह 10:30 बजे अनजान नंबर से उन्हें व्हाट्सएप कॉल आई और इस पर उनको जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं आपको बता दें कि आगे कहा गया कि अतीक भाईजान की हत्या में तुम्हारे शहर के पंडितों का हाथ है। मुख्तार भाई की हत्या में भी तुम्हारे पंडितों का हाथ है और हम सब लोग जान रहे हैं, इसलिए हम तुमको जान से मारेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। इजराइल ने लेबनान पर किए हमले। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल एक तरफ हमास और अन्य से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इजराइल में सरकार विरोधी प्रदर्शन एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच देश में जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। साथ प्रदर्शनकारियों ने हमास के द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की भी मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बड़ी संख्या में हाईवे को जाम किया और हाथों में तख्ती लेकर नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की और कहा कि इजराइल की सरकार चलाने में इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू फेल है, इसलिए इसको जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए और वोट डलवाने चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर यहूदी इजराइल में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक ने कर दी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका कर दी दायर। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। कुमार की याचिका को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिका में कुमार ने कहा कि दिल्ली के लिए अब रद्द की गई आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और वह संविधान के तहत मुख्यमंत्री के कार्य को करने में अक्षमता महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और दिल्ली में नया मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की इस याचिका में उन्होंने मांग की है। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान का समर्थन करने पीओके पहुंचे अमेरिका ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी, चेतावनी का भी नहीं हुआ असर, भारत की बढ़ाई मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की पिछली
पिछली चेतावनियों के बावजूद अमेरिका और ब्रिटेन ने कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप करके लगातार भारत की लाल रेखा को पार किया है। विशेषज्ञ चिंता व्यक्त करते हैं कि भारत के आंतरिक मामलों में पश्चिमी हस्तक्षेप और बढ़ाने की आशंका है। ब्रिटिश और अमेरिका के सैन्य कर्मियों की गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र की यात्रा, जो पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित क्षेत्र है लेकिन भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर के हिस्से के रूप में दावा किया गया है, ने भारत की एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया पैदा की है। दरअसल आपको बता दें कि पहले अमेरिका ब्रिटेन के जो अधिकारी हैं वो पीओके पहुंचे थे, तो मोदी सरकार ने इसका विरोध किया था, लेकिन विरोध के बावजूद भी एक बार फिर से पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारी पीओके पहुंचे हैं, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और मोदी सरकार के विरोध का इन पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को दी धमकी, कहा जो समाज के लिए बनेगा खतरा उसका राम नाम सत्य है। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अपराधियों और गुंडों की कड़ी चेतावनी दी है। यूपी के सीएम ने कहा कि जो भी समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा उसका राम नाम सत्य है। 5 अप्रैल को शुक्रवार को भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी सतीश कुमार गौतम के लिए अलीगढ़ में चुनावी रैली निकाली गई थी। इसी दौरान यूपी के सीएम ने इस रैली में शामिल होते हुए ये बात कही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि बेटियां और व्यापारी रात में बिना किसी चिंता के बाहर निकल सकते हैं। हम बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए राम नाम सत्य सुनिश्चित करते हैं। हम भगवान राम के नाम का जाप करते हुए अपना जीवन जीते हैं। राम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन जब कोई समाज की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है तो राम नाम सत्य भी निश्चित है। यानी योगी आदित्यनाथ ने यह सीधी धमकी दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका में नहीं थम रहे भारतीय छात्रों की मौत के मामले, अब एक और भारतीय छात्र की अमेरिका में हुई मौत। जय दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में भारतीय छात्रों की मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब ओहायो राज्य में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें बताया है कि ओहायो के क्लीवलैंड में भारतीय छात्र उमा सत्य साई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से काफी दुख हूं। अमेरिका में भारतीय छात्र की मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब ओहायो राज्य में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है तथा पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देना चाहिए और दिल्ली में नया मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की इस याचिका में उन्होंने मांग की है। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान का समर्थन करने पीओके पहुंचे अमेरिका ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी, चेतावनी का भी नहीं हुआ असर, भारत की बढ़ाई मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत की पिछली चेतावनियों के बावजूद अमेरिका और ब्रिटेन ने कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप करके लगातार भारत की लाल रेखा को पार किया है। विशेषज्ञ चिंता व्यक्त करते हैं कि भारत के आंतरिक मामलों में पश्चिमी हस्तक्षेप और बढ़ाने की आशंका है। ब्रिटिश और अमेरिका के सैन्य कर्मियों की गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र की यात्रा, जो पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित क्षेत्र है लेकिन भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर के हिस्से के रूप में दावा किया गया है, ने भारत की एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया पैदा की है। दरअसल आपको बता दें कि पहले अमेरिका ब्रिटेन के जो अधिकारी हैं वो पीओके पहुंचे थे, तो मोदी सरकार ने इसका विरोध किया था, लेकिन विरोध के बावजूद भी एक बार फिर से पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारी पीओके पहुंचे हैं, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और मोदी सरकार के विरोध का इन पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को दी धमकी, कहा जो समाज के लिए बनेगा खतरा उसका राम नाम सत्य है। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अपराधियों और गुंडों की कड़ी चेतावनी दी है। यूपी के सीएम ने कहा कि जो भी समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा उसका राम नाम सत्य है। 5 अप्रैल को शुक्रवार को भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी सतीश कुमार गौतम के लिए अलीगढ़ में चुनावी रैली निकाली गई थी। इसी दौरान यूपी के सीएम ने इस रैली में शामिल होते हुए ये बात कही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि बेटियां और व्यापारी रात में बिना किसी चिंता के बाहर निकल सकते हैं। हम बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए राम नाम सत्य सुनिश्चित करते हैं। हम भगवान राम के नाम का जाप करते हुए अपना जीवन जीते हैं। राम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन जब कोई समाज की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है तो राम नाम सत्य भी
निश्चित है, यानी योगी आदित्यनाथ ने यह सीधी धमकी दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका में नहीं थम रहे भारतीय छात्रों की मौत के मामले, अब एक और भारतीय छात्र की अमेरिका में हुई मौत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में भारतीय छात्रों की मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब ओहायो राज्य में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें बताया है कि ओहायो के क्लीवलैंड में भारतीय छात्र उमा सत्य साई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से काफी दुख हूं। अमेरिका में भारतीय छात्र की मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब ओहायो राज्य में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है तथा पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है।